जय हिंद साथियों। भारत आज 5G के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। आए दिन यहाँ नई नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। यहाँ की सड़कें चमचमा रही हैं। देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन क्या हमने उस नींव के बारे में कभी सोचा जो मिट्टी के नीचे दबी हुई सिसक रही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन ग्रामीण शिक्षकों की जिन्हें कागज के पन्नों पर हमने भगवान तो कह डाला, अपितु वास्तविक जीवन में उनकी दैनिक दशा किसी मजदूर से भी बदतर है। दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब एक मजदूर घर से काम करने के लिए जाता है और काम करके घर पर वापस लौट रहा होता है तो उसे शाम के समय वापस लौटते समय हाथ पर 400 से 500 दिहाड़ी होता है। वही एक शिक्षक दिल जान लगा के मेहनत करता है, रात दिन एक करके पढ़ाई करता है, अपनी पूरी जवानी किताबों में गला देता है, फिर भी उसको प्रतिदिन का 200 से 250 रुपया मिलता है। क्या वो शिक्षक उस मजदूर से कम योग्य है? क्या वो शिक्षक उस मजदूर से कम पढ़ा लिखा है? क्या वो शिक्षक उस मजदूर से कम काबिल है? क्या उस शिक्षक की डिग्री कागज की रद्दी मात्र है? जवाब आपको देना होगा। आज उसी शिक्षक को प्रतिमाह वेतन के नाम पर स्कूलों में 5 से 7 हजार रुपया चिपका दिया जाता है। क्या इन पैसों में उस अध्यापक का घर का खर्च चल पाएगा? क्या इन पैसों में वो शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? क्या इन पैसों में वो शिक्षक अपनी जिंदगी आराम से काट सकता है? तो जवाब नहीं होगा। डूब मरना चाहिए ऐसी व्यवस्था को जहां कलम पकड़ने वाले हाथों से ज्यादा कीमत कुदाल चलाने वाले हाथों की है। विडंबना देखिए, जिस गुरु ने बच्चों को पढ़ना सिखाया, जिस गुरु ने हाथ पकड़कर लिखना सिखाया, जिस गुरु ने पूरा पाठ्यक्रम बच्चों को समझाया, वही बच्चा आगे चलकर एक एसी वाले कमरे में बैठकर हुक्म चला रहा होता है। वही बच्चा 20 से 30 लोगों को सैलरी बांट रहा होता है। वही बच्चा आलीशान घर में रह रहा होता है, बेहतरीन गाड़ी में घूम रहा होता है। लेकिन आज भी वही शिक्षक उसी टूटी साइकिल के साथ स्कूल जाता है, जिसका चैन आज भी बार बार उतर जाता है। क्या उस अध्यापक की दशा, उस गुरु की दशा दयनीय नहीं है? क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या इस पर हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या इस प्रकार एक गुरु को हम समाज में सम्मान दे पाएंगे? क्या एक गुरु इतना कम वेतन में समाज में सर उठा के चल पाएगा? गुरुओं को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। कहा जाता है कि आने वाले कल का निर्माता यही है, आने वाले कल को गुरु ही लिखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अध्यापक दिल जान लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जो अध्यापक मेहनत से आने वाले कल को लिख रहा होता है, उसके घर की छत आज भी टपक रही होती है और उसके इस वेतन के साथ वो अपने घर का छत नहीं सही करवा सकता, छत का मरम्मत नहीं करवा सकता। अरे छत तो दूर की बात है, अपने लिए वो एक बेहतर शौचालय तक नहीं बनवा सकता। ईश्वर ना करे यदि किसी के परिवार में, यदि किसी शिक्षक के परिवार में किसी परिवार के सदस्य को कोई समस्या हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो जाए, तो डॉक्टर की पर्ची और 1 हफ्ते की दवा में उस अध्यापक की पूरी महीने की सैलरी चली जाएगी। बाकी का महीने में बचा हुआ 3 सप्ताह किस प्रकार से वो शिक्षक निकालेगा, किस प्रकार से उस शिक्षक जूझेगा, वो एक शिक्षक समझ सकता है। हम और आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते।
क्या इस प्रकार से हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या इस प्रकार से आने वाले कल का हम निर्माण करेंगे? क्या इस प्रकार से एक गुरु को हम सम्मान दे पाएंगे? कभी किसी अध्यापक से मिलिए और उससे उसकी सैलरी पूछिए, अगर वो 5,000 स्कूल में पाता होगा तो हिचकते हुए 6,000 बताएगा। 7,000 पाता होगा तो बहुत ही दांतों तले जीभ दबाते हुए 7,000 बताएगा। उस समाज में चाहता है कि उसका सम्मान बना रहे, लेकिन वास्तविकता यही है कि इतने कम वेतन के साथ उसका सम्मान धीरे धीरे क्षीण हो जा रहा है। धीरे धीरे उस अध्यापक का सम्मान समाप्त हो रहा है। हमें और आपको इस पर विचार करना चाहिए। याद रखिए, जिस देश में कलम पकड़ने वाले हाथों से ज्यादा कीमत कुदाल चलाने वाले हाथों की है, उस देश का भविष्य आज भी अंधकार में है। जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगा तब तक देश विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगा तब तक आने वाला कल बेहतर नहीं हो सकता। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार से बेहतरीन बातों को लेकर, बेहतरीन सेशन को लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। हर शनिवार रात 9 बजे हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे इस चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर से हर शनिवार रात 9 बजे जुड़िए। आपको इसी तरह बेहतर समस्याओं पर चर्चा करते हम नजर आएंगे। जय हिंद।